स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, मैं आरकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सांतत्यम अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। स्टूडेंट, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंटेबिलिटी का। और ये दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम पहला जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सार्थक का पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूअस से बना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और कंटिन्यूटी में लगातार क्रम जो होता है वो कंटिन्यूटी कहलाती है। यदि हम ग्राफ की बात करें तो जिस ग्राफ में लगातार कंटिन्यूटी होती है, जो ग्राफ कहीं पर भी क्या नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, तो इस प्रकार के फलन क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूअस फलन कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम कंटिन्यूअस फलन को किस प्रकार से परिभाषित कर पाएंगे? तो कंटिन्यूअस फलन वे फलन होते हैं, किसी फलन f(x) के अंतराल a b में एक बिंदु x बराबर c पर सांतत्य होने के लिए उस फलन को निम्नलिखित नियम का पालन करना होगा। तो वो नियम क्या है जिसके अंतर्गत फलन f(x) को अंतराल a b में बिंदु x बराबर इस पर c पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो नियम है कि उस बिंदु पर फलन की दाईं सीमा बराबर फलन की बाईं सीमा बराबर बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो दिए गए अंतराल में किसी बिंदु पर फलन क्या होता है? संतत होता है। या इसको यूं लिख सकते हैं शॉर्ट सिंबल में, RHL राइट हैंड लिमिट बराबर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर पॉइंट पर बिंदु पर फलन का मान। यानी जैसे हमने बिंदु लिया है C तो FC, तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। इसी क्रम में इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट को हम स्टूडेंट LIMIT, लिमिट को शॉर्ट सिंबल में लिखेंगे हम LIM या ओनली LT से शो करेंगे। तो लिमिट f(x) फलन की लिमिट x टेंड्स टू c, x का मान c, और राइट हैंड लिमिट लिए तो इस पर प्लस सिंबल लगाएंगे, बराबर होनी चाहिए LIM लिमिट x टेंड्स टू c, राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड लिमिट लिए तो माइनस का साइन लगाएंगे, f(x) फलन और fc। तो इस लैंग्वेज पॉइंट को या संकेत पॉइंट को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c माइनस
एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। यहाँ पर x टेंस टू c प्लस दर्शा रहा है दाईं सीमा को, x का मान c लेंगे, सीमा कौन सी है दाईं, x का मान c लेंगे, माइनस चिन्ह, सीमा कौन सी बता रहा है बाईं को। इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस h बराबर किसके एफ सी के। तो यहाँ पर c प्लस h, जब हमने x का मान क्या लिया है c लिया है, तो संख्या रोहिता पर x बराबर c, और यदि हम राइट में चलेंगे तो इसमें एक वैल्यू c क्या करेंगे प्लस करेंगे, और यदि हम लेफ्ट में चलेंगे तो इसमें एक वैल्यू x में से क्या c में से क्या करेंगे माइनस h करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए x का मान c प्लस h लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c माइनस h लेना है। तो इस प्रकार से हम यदि लिमिट लगा देते हैं तो इसको यूँ दर्शाएंगे, c प्लस 0 बराबर एफ सी माइनस 0 बराबर किसके एफ सी के। तो यदि इन तीनों कंडीशनों का फॉलो, यानी इस कंडीशन में तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो x बराबर c पर फलन क्या होता है सतत फलन कहलाता है, कंटिन्यूअस फलन कहलाता है। अदरवाइज फलन असंतत कहलाता है, अशांत कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो देखिए हम पढ़ेंगे वास्तविक फलनों के क्या, वास्तविक फलनों की सांतत और अवकलनीयता की जांच पढ़ेंगे। तो वास्तविक फलन वे फलन होते हैं जिनका मान, जिनकी सीमा का मान एक निश्चित संख्या में आता है, एक वास्तविक संख्या में आता है, तो वो वास्तविक फलन कहलाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल क्या आना चाहिए, एक वास्तविक संख्या आना चाहिए। तो फलन क्या कहलाते हैं, तो फलन वास्तविक फलन कहलाते हैं। कौन से वास्तविक फलन कहलाते हैं। तो इस लिमिट का मान एक वास्तविक संख्या आने के लिए फलन क्या होगा वास्तविक होगा, अर्थात इस लिमिट का मान, अर्थात इस लिमिट का मान क्या नहीं आना चाहिए इंफिनिटी बटे इंफिनिटी, या 0/0, या इंफिनिटी, या इनटू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी। इस प्रकार से इनमें से कोई एक संख्या नहीं आनी चाहिए। इसको कहते हैं अनिर्धारीय, अनिर्धारीय रूप, इंडेंट फॉर्म, इंडेंट फॉर्म। तो इसको कहते हैं इंडेंट फॉर्म। यदि इस प्रकार से लिमिट की वैल्यू आती है लिमिट लगाने पर, तो इसका कोई निर्धारण नहीं है और ये रूप नहीं आना चाहिए। इस रूप से हमें बच के निकलना है। तो इस रूप से बचने के लिए हमें सवाल की टर्म कंडीशन को चेंज कर लेना है। यदि इसमें लिमिट लगाने पर ये रूप आ रहा है तो हमें उसकी सीरीज खोल लेनी है या कोई x की अन्य वैल्यू रख लेनी है। जैसे x की जगह हम c दे रखा है तो c प्लस h रख लेंगे और c माइनस h रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें इस रूप से बचना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें दो प्रकार के सवाल हमें पढ़ने हैं। इस एक्सरसाइज में से 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज में 2 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं।
पहला प्रश्न है फलन fx फलन की बिंदु x बराबर c पर c का मान कोई भी हो सकता है, प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है, पर जांच करो, पर स्थान तत्व की जांच करो। और दूसरा इसका अपोजिट है, यदि fx फलन बिंदु x बराबर c पर संतत है तो अज्ञात संख्या k या a b c या लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमें ये दो क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में से लेते हैं कि फलन दे रखा है और उसका एक बिंदु दे रखा है, उसकी सांतत की क्या कीजिए, जांच कीजिए। अब इस एक्सरसाइज में हमें फलन भी दो तरह के दे रखे हैं, फलन भी हमें 2 टाइप के दिए गए हैं। तो 2 टाइप के फलनों में हम 2 टाइप के फलन हमें दे रखे हैं। तो पहला फलन है इसमें x फलन, निश्चित फलन, और दूसरा है इसमें मिक्स फलन, मिश्रित फलन। तो यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसका पहले का एग्जाम्पल होगा, जैसे fx इज इक्वल दे रखा है हमें x+4 फलन की x बराबर 2 पर सांतत की जांच कीजिए। और सेकंड का जो एग्जाम्पल है हमारा पास, जैसे fx इज इक्वल दे रखा है मिक्स फलन x+4 x-4 when x is greater equal to और x is less than 2, x बराबर 2 पर सांतत की जांच कीजिए। तो स्टूडेंट इस fx फंक्शन में निश्चित फलन में हमें राइट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में और बिंदु पर, तीनों पर ही बार बार हमें फलन fx में वैल्यू या लिमिट लगानी है। लेकिन फलन सेकंड जो मिक्स फलन है, इसमें राइट हैंड लिमिट पर LHL पर हमें x इज ग्रेटर देन साइन का प्रयोग करना है। x इज ग्रेटर 2 के सामने वाला फलन x+4 लेना है fx, और LHL के लिए हमें लेस देन साइन का प्रयोग करना है। तो x इज लेस देन 2 के सामने वाला फलन लेना है, और बिंदु पर हमें इक्वल साइन का प्रयोग करना है। तो हमें इक्वल के अगेन x+4 वाला फलन लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा ग्रेटर देन साइन का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा लेस देन साइन का प्रयोग करेंगे, और बिंदु के लिए हमेशा इक्वल साइन का प्रयोग करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ग्रेटर देन के सामने वाला फलन लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें लेस देन के सामने वाला फलन लेना है, बिंदु के लिए इक्वल के सामने वाला फलन लेना है। तो यदि हम बात करें संख्या रेखा की, तो x बराबर 2 यहाँ पर है, तो
तो राइट में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और लेफ्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम माइनस साइन ले लेंगे। अब हम इन पर कुछ श्रेणी और सूत्रों का सवालों को हल करने के लिए डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, जो श्रेणी और सूत्र निम्न प्रकार हैं। तो पहले लेते हैं हम श्रेणी। श्रेणी में सीरीज, श्रेणी में पहली है साइन एक्स की, दूसरी है कॉस एक्स की, तीसरी है टेन एक्स की। तो साइन एक्स की सीरीज है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस एंड ऑल्टरनेट साइन लेना है। जितनी घात है उतने फैक्टोरियल का भाग देना है। ये 1 से स्टार्ट, इसमें सम घात है, इवन पावर लेनी है, ऑल्टरनेट साइन लेना है। जितनी पावर उतने फैक्टोरियल का भाग देना है। ये 10x की सीरीज है, x से 1 3 5 घात चालू होगी, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम चरघातांकी फलनों की बात करें तो e पावर x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस पावर भी ले सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेट साइन आएंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इसी क्रम में a पावर x की सीरीज ले सकते हैं हम। तो a पावर x ये आएगा 1 प्लस a पावर x लॉग ई बेस पे a प्लस x लॉग ई बेस पे a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इसी क्रम में हम लॉग की दो सीरीज भी ले सकते हैं। लॉग की दो श्रेणियां हैं। पहली है लॉग 1 प्लस एक्स, ये होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। सेकेंड सीरीज है लॉग 1 माइनस एक्स, सारे साइन इसमें नेगेटिव आते हैं, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, जितनी पावर उतनी का भाग लगता है। इसी क्रम में इसके कुछ डायरेक्ट निश्चित फॉर्मूले हैं। जैसे पहला है साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर माइनस x माइनस 1 माइनस x बराबर माइनस 1 होता है। ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। और लास्ट एंड फाइनल 6 है लिमिट x टेंड्स टू a और x पावर m माइनस a पावर m अपॉन x माइनस a, ये होता है m इंटू ए की पावर m माइनस 1। इन सूत्रों का हम सवालों को हल करने के लिए डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो इन नियम और सूत्रों को, श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, जिसका हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं फिक्स फलन का। पहला एग्जाम्पल हम फिक्स फलन का ले रहे हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था फिक्स फलन में कि x माइनस f(x) एक फलन है जिसकी x बराबर 2 पर संतति का तो जांच। स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं फिक्स फलन का। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है यदि f(x) बराबर
x प्लस 4 हो तो बिंदु x बराबर 2 पर सांतत की जांच कीजिए। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो x बराबर पहला पॉइंट निकालेंगे 2 पर फलन का मान कितना होगा का मान निकालेंगे। तो f(x) इज इक्वल हमें दे रखा है x प्लस 4, इसमें x की वैल्यू जहाँ भी x लिख रहा है वहाँ पे 2 लिख देंगे तो कितनी आ जाएगी 6। फिर हम इसकी RHL सेकंड नंबर पे RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, जिसका सिंबल आपको बताया था x टेंड्स टू, बिंदु लिया है 2 पर जांच कर रहे हैं, राइट हैंड है तो इस पे 2 पे प्लस का साइन लगा देंगे और f(x). अब f(x) हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) है x प्लस 4। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट सिंबल हट जाएगा और x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2। तो x का मान कितना, f(x) का मान कितना आ गया 6। अब इसका थर्ड पॉइंट निकालेंगे हम। थर्ड पॉइंट निकालेंगे हम इसका LHL, राइट हैंड लिमिट की जगह लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 2 और यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और इसमें फलन हमारा ले रखा है x प्लस 4 का, इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 इज इक्वल 6। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड की वैल्यू 6 आ रही है, सॉरी समीकरण 1 में बिंदु पर फलन की वैल्यू 6 आ रही है, समीकरण 2 पे राइट हैंड लिमिट में वैल्यू फलन की 6 आ रही है, समीकरण 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट पर फलन की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से RHL इज इक्वल LHL इज इक्वल इसके F2 के RHL 6 LHL 6 बिंदु पर 6। तो तीनों वैल्यू बराबर हैं, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है संतत है। और यदि ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं, 2 सेम 1 अलग या तीनों डिफरेंट आए तो बिंदु फलन बिंदु पर क्या होगा असंतत फलन होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल फिक्स फलन का। सभी सवाल इस नियम के अंतर्गत हमको हल करने होंगे, लेकिन हमें फलन कुछ कंडीशनल फलन भी दे सकता है जिनको हम मिश्रित फलन कहते हैं। तो मिश्रित फलन का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, वो इस प्रकार से है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम मिक्स फलन का। तो एग्जाम्पल 2 में हमें यदि f(x) बराबर कंडीशनल फलन दे रखा है x प्लस 4 x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू और x इज लेस देन 2 हो तो x बराबर 2 पर फलन की सांतत की जांच कीजिए। तो इसको भी हमें उसी प्रकार से हल करना है जैसे हमने फिक्स फलन हल करा था, लेकिन इसमें फलन की वैल्यू बार बार क्या होगी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, पहला पॉइंट निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान। तो x बराबर 2 कहाँ है, इसके अंदर है, तो फलन की वैल्यू कितनी है, फलन लेंगे f(x) बराबर x प्लस 4, इसमें x की जगह कितना रखना है 2 पर निकालना है मान, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल इसके 6 के। ये इसका पहला पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से हम अब इसकी सेकंड वैल्यू RHL की निकालेंगे। RHL में हम राइट हैंड में गए, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो राइट हैंड में गए तो अब x का मान क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2, और यदि लेफ्ट साइड में आए तो x का मान क्या हो जाएगा लेस देन 2। तो RHL में हम इसे ग्रेटर देन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 2 ये रहा, तो फलन लेंगे f(x) लिमिट x टेंड्स टू कितना 2 प्लस
और इसमें फलन की वैल्यू हमें रखनी है कितनी, फलन ग्रेटर देन 2 में लेंगे वही x प्लस इतना 4 और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 6। अब इसकी हम कौन सी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो LHL के लिए x अब लेस देन क्या हो जाएगा, LHL के लिए 2 से कम हो जाएगा, लेफ्ट में आएंगे तो फलन हम ये वाला लेंगे। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस साइन लगाएंगे fx और fx हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और लेस देन 2 के लिए फलन लेंगे x माइनस 4 जिसमें x की वैल्यू रखनी है हमें कितनी, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2, ये हमारा थर्ड वैल्यू आ गई। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में फलन की वैल्यू कितनी आ रही है 6, इक्वेशन सेकंड में फलन की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और इक्वेशन थर्ड में फलन की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अतः हम कह सकते हैं RHL is equal LHL is not equal, RHL is not equal HL not equal F2। यानी यहाँ पर ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है -2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है ये 6। ये तीनों वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, असंतत फलन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम इसका कंडीशनल फलनों का, मिक्स फलनों का असंत होने की या संतत होने की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो इसमें वही नियम है जो हमने 11th क्लास में लिमिट वाले सवाल किए थे, वैसे की वैसे हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का। तो हमें सवाल दे रखा है fx बराबर कंडीशनल फलन दे रखा है x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 log 1/3 साइन log x स्क्वायर इसका थीटा है, साइन log x स्क्वायर इसका थीटा है और 0 है। ये हमें लेना है x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। इसकी हमें x बराबर 0 पर क्या करनी है, x बराबर 0 पर जांच करनी है संतत होने की। तो वही हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे, फलन का मान। तो 0 पर फलन कौन सा लेंगे, 0 के सामने लेंगे x के बराबर 0 है तो फलन है fx बराबर 0, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी क्रम में इसकी RHL निकालेंगे तो RHL में x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स x 0 के क्या है नॉट इक्वल है। तो आपको बताया था नॉट इक्वल की कंडीशन में हम दोनों टाइम यही वाला फलन लेंगे, ग्रेटर देन 0 यानी नॉट इक्वल 0, लेस देन 0 यानी नॉट इक्वल 0। तो फलन लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए x इंटू ये 1 प्लस 1/3 साइन log x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1/3 साइन log 0। तो ये इनफाइनाइट होता है और ये साइन में इन्फिनिटी, log 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा
इसको 0 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड लिमिट के बाद LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ये लेस देन 0 यानी नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, तो फलन यही वाला लेंगे और fx होगा x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे तो ये 0 1 प्लस 1/3 लॉग साइन लॉग 0, लॉग 0 इन्फिनिटी, तो ये अपरिभाषित, तो ये आ जाएगा 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन। तो समीकरण 1 2 3 से RHL इज इक्वल LHL इज इक्वल F0, तीनों वैल्यू क्या है, 0 हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत फलन होगा। तो इस प्रकार से हम इसके संतत होने की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।